ओम शांति। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं ददीची, जिसका मुरलियों में बाबा अक्सर जिक्र किया करते हैं। ददीची ऋषि का शास्त्रों में भी बहुत गायन है। तो ददीची ऋषि ने क्या किया जो इनको इतना याद किया जाता है। सुनते हैं ददीची ऋषि की कहानी। ददीची एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याण अर्थ अर्पित कर दिया। हर समय असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए देवताओं से लेने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। वे एक के बाद एक उनके शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवताओं को खोते हुए शस्त्रों का पता चला तो वे उन्हें छिपाने हेतु अति सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। इंद्र जी और अन्य देवतागण ददीची ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। जब जरूरत होगी तो वे हथियार उनसे मांग लेंगे। सहृदय ददीची ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्रों की कड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक शास्त्रों के बारे में पूछने तक नहीं आए। ददीची ऋषि को विश्व भ्रमण करके सारे पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने का संकल्प आया, लेकिन शस्त्रों के संरक्षण की जिम्मेवारी अभी भी ददीची ऋषि पर ही थी। इसलिए ददीची ऋषि ने सारे शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया और निगल गए। ऐसा करने से शस्त्रों की सारी शक्ति ददीची ऋषि के सूक्ष्म शरीर में फैल गई और उनका शरीर शक्तिशाली हो गया। उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वृतासुर नामक एक असुर का उपद्रव बढ़ गया, लेकिन वृतासुर को हराने के लिए देवताओं के पास उनके अस्त्र शस्त्र नहीं थे। इसलिए देवतागण ऋषि के पास पहुँचे और उनसे अपने शस्त्र वापस मांगने लगे। ददीची ऋषि ने उनको सारी बात समझाई और कहा कि जब उनकी पत्नी घर पर न हो तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः पधारे। ददीची ऋषि ने अपने को जलाने के लिए योग बल द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना ले। इस कार्य से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। ददीची ऋषि की हड्डियों से देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र बनाए। उनकी रीढ़ की हड्डी से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना, जिसका नाम पड़ा वज्रायुध। ददीची जी के योग बल द्वारा देवताओं के शस्त्रों की महिमा पदम गुना बढ़ गई। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव है, जैसे ददीची ऋषि ने विश्व कल्याण अर्थ अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, ऐसे ही हमको भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन खुशी खुशी समर्पित करना चाहिए और हम ऐसे अपना तन मन धन समर्पित करके अपना उच्च भाग्य बना सकते हैं। तो ये थी ददीची ऋषि की कहानी। जैसे उन्होंने अपनी हड्डियाँ स्वाहा कर दी, सफल कर दी, इसी प्रकार हमें भी अपने तन को मन को ईश्वरीय कार्य में समर्पित करना चाहिए। ओम शांति।